नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम BSc सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1 सितंबर से आप लोग की क्लास स्टार्ट की जाएगी। जैसा कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी चल भी रहा है और काफ़ी छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर 3rd सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी जाए। तो आज से हम 3rd सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आज फिजिक्स के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे कि BSc सेकेंड ईयर में आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कितनी बुक पढ़नी है, कितने यूनिट में आपका 3rd सेमेस्टर डिवाइड है और कितने यूनिट में आपका 4th सेमेस्टर। तो कम्प्लीटली सेकेंड सेमेस्टर में आपके भी 2 सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर 3rd और सेमेस्टर 4th। अब हम 3rd सेमेस्टर में कौन सी बुक है, उसका नाम क्या है, कितनी यूनिट दी गई हैं, कितना आपको पढ़ना है और क्या इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके सिलेबस में, उन सभी बातों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, जो मैं सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ ये NEP के तहत है, यानी कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी में यही पाठ्यक्रम लागू होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। दोस्तों, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर हैं आपके। सेमेस्टर थर्ड में जो आपकी फिजिक्स है दोस्तों, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ये आपका पेपर का टाइटल है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है दोस्तों, पेपर का टाइटल। 3rd सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ, थ्योरी का पेपर। अब इसके अंतर्गत आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं। पार्ट ए में आपका दिया गया है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करने का प्रयास करूंगा। पार्ट ए में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। पार्ट ए में क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी गई है। और अगर पार्ट बी की बात करें तो फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र दिया गया है। यानी कि आपको जिस प्रकार आपने सेकेंड सेमेस्टर में पार्ट ए और पार्ट बी में आपको फिजिक्स मिली थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और पार्ट बी आपका है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र। ये 2 पार्ट आपको पढ़ने हैं। अब पार्ट ए में कुल मिलाकर के 4 यूनिट्स दी गई हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। दूसरा है मैग्नेटोस्टैटिक्स, यानी कि मैग्नेटिक यानी चुंबकत्व के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा जो यूनिट है दोस्तों वो है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पढ़ना है। और चौथी जो यूनिट है आपका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी ये क्लास आप सबके लिए। पार्ट ए में ये 4 यूनिट दी गई हैं और चारों यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप अवगत हो गए कि आपकी जो 3rd सेमेस्टर की फिजिक्स है दोस्तों, उसमें आपके पेपर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स लेज़र, ठीक है। तो पार्ट ए में 4 यूनिट दी गई थी जिनको मैंने बता दिया है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में भी आपके 4 यूनिट्स हैं। पहला आपका जो 5वां यूनिट है वो इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना है, जिनमें आप पढ़ेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। फिर आप फेबरी पोर्ट इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर निकाल प्रिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका जो 6ठा यूनिट है दोस्तों वो है डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन में आप पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा अभी। फिर आपकी जो 7वीं यूनिट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके प्रैक्टिकल में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पोलराइजेशन से, और जब आपका वाइवा होता है तो यहाँ से पोलराइजेशन से और लेजर से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट यूनिट जो है आपका यूनिट 8वां यूनिट दोस्तों वो है लेजर, ठीक है।
8वां यूनिट जो है आपका वो लेज़र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पूरा का पूरा जो आपका फिजिक्स है दोस्तों इस बार बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको थ्योरी ही पढ़नी है, केवल आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इस बार थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। केवल और केवल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पूरा का पूरा ऑप्टिक्स है, ठीक है। पार्ट ए में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार से मूव करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो आपका है, ये चारों टॉपिक बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया है दोस्तों। ये आपका जब आप सेकेंड ईयर में रहते थे, जब ओल्ड पैटर्न था, तो ये सेकेंड ईयर में पूरा का पूरा टॉपिक्स पूछा जाता था। लेज़र, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता था। इस बार भी सेकेंड ईयर में ही दिया गया है, लेकिन सेमेस्टर वाइज दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये रही आपके थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस। अब हम थर्ड सेमेस्टर में है क्या टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। चौथा जो आपका सेमेस्टर है दोस्तों, उसमें आपको क्या पढ़ना है। चौथे सेमेस्टर में जो आपका बुक रखा गया है, यानी बुक का टाइटल है, वो है प्रीपेटिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें भी आपको दो पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट है प्रीपेटिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और बी पार्ट में दिया गया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी यहाँ पर भी डिवाइड है। तो ये आपका दिया गया है पेपर का टाइटल, प्रीपेटिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें भी दो पार्ट आपके दिए गए हैं। पहला पार्ट है प्रीपेटिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और दूसरा जो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें भी कुल मिलाकर के 8 ही यूनिट आपको पढ़नी है। पार्ट ए में आपके 4 यूनिट्स हैं। पहला है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, आपको पढ़ना है। उसके बाद में आप जो दूसरी यूनिट है दोस्तों, वो है रिलेटिव्स काइनेमेटिक्स, ये आपका सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट आपको पढ़ना है दोस्तों। थर्ड यूनिट जो है आपका इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और जो आपकी चौथी यूनिट है वो है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की बात कर लें तो पार्ट बी के अंदर आपको पढ़ना है ट्रांजिस्टर बाइसिंग के बारे में, जैसा कि आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है ट्रांजिस्टर के बारे में। फिर आप एम्पलीफायर के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। आपने वहाँ पर एम्पलीफायर के कुछ पार्ट पढ़े थे, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एम्पलीफायर से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे। तो एम्पलीफायर में हाफ वेव और फुल वेव का जो भी योगदान है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे फीडबैक क्या होता है, ऑसिलेटर सर्किट क्या होती है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आपका है इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स, ये आपका 8वां यूनिट दिया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर के 8 यूनिट पढ़नी है, जिनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर बात किया जाए तो आपका चौथा यूनिट है और सेकेंड यूनिट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका एम्पलीफायर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और यूनिट नंबर 7 फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि सेकेंड ईयर में कंप्लीट आपको क्या पढ़ना है। अगर टोटल की बात किया जाए तो कुल मिलाकर के 16 यूनिट्स आपको पढ़नी है। सेमेस्टर थर्ड की बात किया जाए तो थर्ड सेमेस्टर में भी आपके 8 यूनिट हैं और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 8 यूनिट हैं। तो आपको पता चल गया कि सिलेबस क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर में दिया गया है सिलेबस, उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों आपको पेपर का टाइटल पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। अब इसमें पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटीज़ के बारे में। आपको इसमें पढ़ना है जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम चेंज डेंसिटी। फिर आपको पढ़ना है जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम चेंज डेंसिटी। यहाँ पर आप गॉस का लॉ पढ़ेंगे, गॉस का नियम पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर आप पढ़ेंगे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मैटर, पोलराइजेशन, ऑक्सिलरी फील्ड, इन सब के बारे में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है। आपका दूसरा जो यूनिट है मैग्नेटोस्टैटिक, इसमें आपको क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है।
इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। फिर आप इसमें पढ़ेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स, जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, करंट डेंसिटी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी आपको मिलेगी और परमेबिलिटी मिलेगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों टर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अब है तीसरा यूनिट दोस्तों, टाइम बेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम बेयरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आपको पूरा फैराडे का लॉ पढ़ना है। फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडे का नियम क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इंडक्टेंस क्या है, उसके बाद में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे दोस्तों इसी के अंतर्गत मैक्सवेल एम्पियर सर्कुटल लॉ, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मैक्सवेल एम्पियर सर्कुटल लॉ। इसका एक पूरा का पूरा इक्वेशन आता है प्रूव करने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसमें आपको पढ़ना है एप्लीकेशन के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे डेरिवेशन एंड फिजिकल सिग्निफिकेशन, मैक्सवेल का इक्वेशन, यहाँ भी मैक्सवेल का इक्वेशन पढ़ेंगे आप। जिन्होंने मैक्सवेल का इक्वेशन सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ लिया है उनके लिए यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अब आपका जो चौथा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर पढ़नी है, डेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पॉइंटिंग वेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा स्टोक का लॉ, स्टोक का नियम पढ़ने को मिलेगा। फिर आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन का किस प्रकार से नियम है, क्या रूल है। तो ये इसके यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत पढ़। पार्ट बी में जो आपकी फिजिक्स है दोस्तों, उसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, जिनमें आपको पढ़ना है आपकी जो 5वीं यूनिट है वो इंटरफेरेंस। इसमें आपको पढ़ना है कि कोहेरेंस क्या होते हैं, इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों बाइप्रिज्म क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आप पढ़ेंगे डिवीज़न फॉर एम्पलीट्यूड, इसी में आपको पढ़ना है माइकलसन एंड फेबरी-पोर्ट इंटरफेरोमीटर। फिर आपको न्यूटन्स रिंग के बारे में यहाँ पढ़ना है, न्यूटन्स रिंग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाइप्रिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इंटरफेरेंस ऑफ माइकलसन एंड फेबरी-पोर्ट। दोस्तों ये आपके लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा, फिर आप माइकलसन एंड फेबरी-पोर्ट इंटरफेरोमीटर, फिर आपको बाइप्रिज्म। केवल बस इतना अगर तैयार हो जाए इस चैप्टर में तो ये मानकर चलिए आपका ये चैप्टर ख़त्म, यहाँ से और क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो आपका 7वां यूनिट है, जिसका नाम है माफ़ करिएगा 6वां यूनिट डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, तो डिफ्रैक्शन में आप रेले जीन्स का नियम पढ़ेंगे, रेले जीन्स नियम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी में आप पढ़ेंगे फ्रिक्शनल और फोरेंस का डिफ्रैक्शन। फिर आप हाफ पीरियड जोन पढ़ेंगे, हाफ पीरियड जोन और फुल पीरियड जोन। जॉन प्लेट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको मैं पहले बता दूं हाफ पीरियड जोन एंड जॉन प्लेट ये 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। और इसके बाद में आप पढ़ेंगे यहाँ पर रेले जीन्स का नियम जो इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, और यहीं पर आपको फ्रिक्शनल एंड फॉर क्लास का डिफ्रेक्शन पूछा जाएगा, जो हर बार एग्ज़ाम में ओल्ड पैटर्न में पूछा जाता था। ठीक है, तो आप समझ गए। अब आपका जो 7वां यूनिट है उसका नाम है पोलराइजेशन। यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, यहाँ आपको पढ़ना है निकाल प्रिज्म के बारे में, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। ठीक है, और ये मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा जहाँ पर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था। ठीक है, उसके बाद में आप पढ़ेंगे यहाँ पर प्लेन एंड द ऑप्टिक्स रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स का रोटेशन क्या होता है। फिर आप पढ़ेंगे कुल मिलाकर के ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, पूरा का पूरा पोलराइजेशन का टॉपिक्स है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते थे, तो पोलराइजेशन पूछ लिया जाता था कि व्हाट आर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या है। फिर निकाल प्रिज्म सबसे इंपॉर्टेंट, और ऑप्टिक्स रोटेशन यही पूछा जाता था। लेकिन आपको तो पूरा सिलेबस में डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको नॉलेज लेना है, ना कि परीक्षा में पास होना है। परीक्षा में पास होने के लिए तो मैं वैसे भी मॉडल पेपर सॉल्व पेपर दे देता हूँ, जहाँ से आपके 85% क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका जो 8वां यूनिट है दोस्तों वो है लेजर।
लेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपके 2 क्वेश्चन, एक तो शॉर्ट और एक तो लॉन्ग में बनता है। ठीक है, लेज़र पूछा जाता है कि लेज़र क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप लेज़र के बारे में जानकारी करेंगे, फिर आपको पढ़ना है कोहेरेंस के बारे में, फिर आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे आइंस्टीन कोएफिशिएंट, और इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे लेज़र 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, हीलियम नियॉन लेज़र, और एक तो लेज़र होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो नॉर्मल लेज़र के नाम से जानते हैं। ठीक है, हीलियम नियॉन लेज़र बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, तो इनको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा, फिगर बना करके आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों तो ये रहे आपके फिजिक्स के सिलेबस, जो मैंने कम्प्लीटली आपको बता दिया है कि 3rd सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है और 4th सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। अब आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरी बताई गई जानकारी से आप सभी लोग सहमत हुए होंगे कि आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। क्लास की बात रही तो क्लास कल से स्टार्ट होगी अपने नियमित समय पर 9 बजे। आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास रहेगी वो रोज़ रात 8 बजे होगी, जैसा कि पहले आपकी क्लास होती थी। ठीक है, मैथ की क्लास के लिए मैथ का सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा और जल्द ही मैथ की क्लास प्रारंभ की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप सबको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों का अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रहिए अपने परिवार SPS स्टडी पॉइंट पर। आशा करता हूँ कि मुझे आप सबको जो भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ वो आप सबके लिए रामबाण रहता है। आपने देखा कि 2nd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर में आपको जो भी बताया गया था वहाँ से लगभग 85% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में आपको हेल्प मिली है हमारी क्लास से। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप सभी लोग प्यार अपना बनाए रखिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम जिन्होंने अगर नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी चैनल फर्स्ट। SP स्टडी चैनल फर्स्ट आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा और क्लास के नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा।